से मैं उनको ले रहा हूँ, अगर वो वीडियो भी उनकी ऑन है। जी भाई। हाँ जी शुक्रिया जनाब, मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो में आने दिया। मेरा तारुफ है अतहर खान, मैं साउथ अफ्रीका में होता हूँ। जी मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पे सवाल करने का मैं यहाँ पे सवाल रखता हूँ, आपके सामने रख सकता हूँ? कोई इश्यू तो जी नहीं हाँ, होगा? आपने नाम प्रॉफिट रखा है, यानी आप प्रॉफिट है? जी, जी, मैंने अपने नाम के साथ लफ्ज़ प्रॉफिट रखा है, तो इस हवाले से ही मैं सवाल करना चाहूँगा। अगर मज़ीद आप तारुफ चाहें तो मैं करवा सकता हूँ। नहीं, अगर आप आप प्रॉफिट मिशनरी है हैं तो ना? आपको तो हमें नहीं, नहीं, 1 मिनट, अगर आप प्रॉफिट है तो आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको तो सब खुद ही मालूम होना चाहिए। नहीं, ये कहाँ लिखा है? प्रॉफिट का ताल्लुक ही खुदा से होता है, तो भाई खुदा हाँ से जी। डायरेक्ट सवाल कर लीजिए। हमें तो नहीं पता आपके सवाल, आप पता नहीं कहाँ अब कौन-सा सवाल लेकर आएँगे आप, हमें क्या पता? लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि जो अपने नाम के साथ प्रॉफिट लिख सकता है, उसे सवाल करने का हक नहीं है? नहीं, सवाल करने का हक हक तो है हर एक इंसान को। मैं कह रहा हूँ आप पर आपके लिए मुनासिब नहीं है। जब डायरेक्ट आप खुदा तक पहुँच सकते हैं, तो खुदा के बंदों से क्या लेना-देना? और ये तो मैं तय करूँगा ना जी कि अगर मैं बंदों से पूछूँगा तो मुझे क्या चाहिए, कौन-सा सवाल है, खुदा से पूछूँगा तो क्या चाहिए? तो तो मुझे फिर अगर इजाज़त है फिर तो सवाल कर सकता अगर हूँ आप मैं आपके सामने, हाँ, और वादा अच्छा करता हूँ कोई जी। डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी। नहीं, नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझे मालूम है, मैंने इसीलिए आपको लिया है। मुझे शक्ल से लग रहा है कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आई एग्री। थैंक यू, मैं जो इस वक़्त थैंक बात कर रहा हूँ, ये आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ कि चूँकि आपने कहा कि आप नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है। आपने कहा अपने नाम के साथ मैंने प्रॉफिट लगा लिया, मैं प्रॉफिट हूँ। तो प्रॉफिट होता ही वो है कि जिसका कनेक्शन खुदा से हो, जो खुदा से सवाल करे, खुदा उसको जवाब दे दे। तो जब इतना बड़ा एक्सेस आपके पास, या तो ये कि मेरे पास एक्सेस नहीं है खुदा का, तो बात खत्म हो गई। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं एक्सेस है, तो फिर हमसे सवाल करना बनता नहीं है, ये है कहने का मकसद। मुफ्ती साहब, अगर मैं मैं आपको फिर से रोक रहा आपको हूँ। आमिर बताऊँ कि आमिर मेरा भाई सवाल करना आना चाह बनता रहे हैं। है। आमिर भाई आना चाह रहे हैं। सॉरी? अच्छा। जी, जी, जी। जी। जी, मेरा सवाल ले लें आप, उसके बाद फिर जी, आप तय जी। कर लीजिएगा सवाल बनता है या नहीं। चलिए ठीक है, सवाल कर लीजिए। जगह बना रहा हूँ मैं शुक्रिया। जगह बना रहा हूँ अमर भाई, आप ज्वाइन करें। सबसे पहले तो जी तमाम दुनिया के इससे ऐसा जितने है भी भाई लग रहा है। बिलीव्स हैं, हुँ, उनमें से ये कैसे जी, मेजर किया जाए, परखा जाए कि कौन-सा बिलीव जो है, जी। वो मुझे उर्दू बोलने में अगर दुश्वारी हो तो मैं यहाँ पे चंद इंग्लिश के वर्ड बोल हाँ, लूँगा हाँ, प्लीज़ नो अंडरस्टैंड मी। टेंशन, इंग्लिश में बहुत बोलिए, शुक्रिया। कोई मसला नहीं है। हाँ, हाउ जी, टू हाउ टू measure the truth? What are जी, the measurements to observe the truth? ठीक, अगर दुनिया में 10 मज़ाहिब हैं या 20 या 50, or ठीक, the one who's outside the religion, so especially there's a atheist or ठीक, ठीक, whoever, उससे कैसे पता चलेगा कि इन 2000 मज़ाहिब में या 500 मज़ाहिब में से कौन-सा बिलीव ठीक। which belief is true because they all believing something? तो सर, यही तो मैंने सवाल किया था आपसे कि ये तो आप बताएँगे ना, प्रॉफिट तो आप होने का दावा कर रहे हैं। हम आपसे पूछे कि जी बताएँ आपको हक कैसे पता चला? वो आप बताइए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ जी, या तो आप मैं कहिए ये जानना या तो चाहता आप हूँ कि कहिए कि आप या तो आप कहिए कि मैं फेक प्रॉफिट हूँ, ठीक है? बात आगे बढ़ेगी। अगर आप अपने आप को प्रॉफिट मान रहे हैं, तो ये सवाल तो आपसे होना चाहिए कि भाई सबको छोड़कर लोग आपको क्यों माने? हाँ, ये सवाल आपका होगा, बिल्कुल जायज़ सवाल होगा और मैं मेरे ऊपर ये हक बनता है कि मैं जवाब दूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे कहेंगे कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। नहीं, हमारे पास है, लेकिन आप ये बताएँगे कि चूँकि हमने नबी होने का दावा नहीं किया, नबी होने का दावा आप कर रहे हैं। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि तुमसे ज़्यादा इल्म मेरे पास है, आप ये दावा कर रहे हैं। तो ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अपने आप को बैक सीट पर लेकर आते हैं। आपने चूँकि नबूवत का दावा कर दिया, तो आप ये तो बता दें कि लोग आपको क्यों माने और बाकी मज़ाहिब क्यों गलत हैं? और ये फिर ये कह दें कि नहीं मैंने दावा गलत किया, 2 में से एक ही बात है। हाँ, बिल्कुल, चलें अब आपने ये एक्सेप्ट किया कि आपके पास इस सवाल का जवाब फॉर द सेक नहीं, नहीं है ऐसा मेरे नहीं है, दावे के फॉर द सेक मुताबिक। ऑफ आर्गुमेंट मैं अपने को अभी नहीं बैक नहीं सीट पर ला रहा हूँ। नहीं, जी, 1 सेकंड के लिए आपने एक्सेप्ट मुफ्ती साहब किया कि हमारे आपके पास पास पूरा फ्रेमवर्क है, इनको भी जज करेंगे। जवाब क्या पूरा जी, फ्रेमवर्क है इनको जज करने का। जी, 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 तो जी। ये ना बोलें कि हमारे पास ठीक जवाब है, नहीं है। हाँ, ये मत बोलें, हम ठीक है। अभी बैक सीट पर हैं, अब आप बोलें, जी, चलें वैसे उसूलन तो साइल मैं था, सवाल मैंने किया था, जी, तो मुझे जवाब मिलना चाहिए था पहले। लेकिन ठीक है, आपने मुझे ही कह दिया स सवाल का जवाब दो तो मैं देता हूँ। जी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड ऑब्जर्वेशन। ओके, अगर मैं बिलीव करता हूँ कि मैं
खुदा को मानता हूँ, I must have access to observe something spiritually based on truth and reality. ठीक, किसी भी मजहब में, अगर वो मजहब इस्लाम है या ईसाईयत है, जितने भी नाम लिए बगैर मैं गुजारिश करता हूँ, अगर उस मजहब के अंदर उसके पैरोकार बिल्कुल सच्चाई के साथ उस मजहब को फॉलो करके रूहानी तौर पर अपने खालिक से स्पिरिचुअली ऑब्जर्वेशन नहीं लेते, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक, तो मैंने अगर ये दावा किया है कि मेरे नाम के साथ नबी लफ्ज है, इट मीन्स आई हैव रियली ऑब्जर्व समथिंग फ्रॉम क्रिएटर। नहीं, एक मिनट, फ्रॉम क्रिएटर या क्रिएटर? फ्रॉम क्रिएटर, विद क्रिएटर, फ्रॉम क्रिएटर, बाय क्रिएटर, नहीं, वो तो हम, समथिंग भाई वो विद तो हम, क्रिएटर। एक मिनट, वो तो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना मोहतरम। हम भी कह रहे हैं कि ये पूरी कायनात क्रिएटर की तरफ से है, क्रिएटर ने बनाई, हम भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने क्रिएटर को देखा है कि नहीं? जी, मैंने उस क्रिएटर स्टैंड पे को तो देखा बात है। हो। क्रिएटर को देख लिया आपने? जी, जी, कैसा है बताएं क्रिएटर को थोड़ा। देखा है, क्रिएटर को सुना है, उससे हम जी कलामी की है। जी जी जी, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें हमें कि कैसा है भाई, कैसा दिखता है? तमाम कोहो मकान का एक चमकता हुआ नूर अगर खुद को ठंडा कर दे, हम्म, इतना जितना के चांद है, जी इतना जितना के निगाहें बर्दाश्त कर लें, जी, उस कैपेसिटी में, लाइट की उस कैपेसिटी में, लाइट नूर के उस गोले में एक बीइंग है, जिसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, जिसका चेहरा भी है, पाँव भी हैं, लेकिन वो जिस्म का बना हुआ नहीं है, वो रूह के मुरक्कबात का बना हुआ है। ठीक, ये खुदा की ज़ात को देखने में जो मुशाहिदा होता है, ये वो मैं बता रहा हूँ, और इस दुनिया में हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा को देखा है। अच्छा, आप हमें दिखा सकते हैं अभी? जी, उसके लिए आपको मुझे कम से कम 40 दिन देने होंगे, और वजह बता सकता हूँ क्यों। हम्म, इंसान की इग्नोरेंस की वजह से हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस जो हैं, मैं they are वैसे मैं blocked। वैसे मैं वैसे 4 सेकंड में आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ, आपको 40 दिन लगेंगे। बहुत शुक्रिया। जी ये जी जी तासुर का जवाब होगा, ये रियलिटी और स्पिरिचुअल जी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। जी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि 40 दिन में आप खुदा को दिखा देंगे? I will do my best to make it visible, God, to you if you follow exactly what I say. अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि वो जो खुदा है जिसको आपने देखा वो जमानो मकान की हुदूद से मावरा है या उसकी हुदूद में है? ज़मान व मकान की हदूद से मुराद के कोह मकान के जो लॉज एंड ऑर्डर्स हैं, वो उसके ताबे हैं। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये शायद है कि दोबारा दोहरा दें। वो जो खुदा है वो टाइमलेस और स्पेसलेस है या वो टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड है? टाइमलेस स्पेसलेस तो नहीं है वो, बट उसको वैसा कादर मुतलक नहीं है जैसा लोग मज़ाहिब में उसे समझते हैं। ठीक, यानी लिमिटेड पावर है उसके पास। उसकी लिमिटेशन उसने बताई है, वो मैं बता सकता हूँ आपको। अच्छा, तो वो यानी टाइमलेस नहीं है, स्पेसलेस नहीं है, टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड है। ठीक, उसकी मर्जी से कुछ चीजें उस पर लागू होती हैं, कुछ ठीक है, कुछ कवानीन है जिसको वो खुद भी फॉलो करता है। ठीक है, वो सही है। उसके मैं अपने कवानीन हैं। मैं भी टाइम और स्पेस की बात कर रहा हूँ। वो टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड है। जी बिल्कुल। ठीक, टाइम का आगाज, स्पेस का टाइम और स्पेस का स्पेस ना का कहें, आगाज हुआ है। टाइम का कह सकते हैं। टाइम का यूं कह सकते हैं कि खुदा माजी दिखा सकता है, माजी वापस नहीं ला सकता। ओके, वो खुद टाइम में है ना? नो, वो टाइम में नहीं है। नो। अच्छा, मेरे टाइमलेस होने का मतलब यही है, तो इसका मतलब खुदा टाइमलेस है। टाइमलेस इन विच सेंस? भैया, टाइमलेस का मतलब टाइमलेस होता है। कैसे प्रॉफिट है आपका? खुदा ने आपको ये नहीं बताया कि टाइमलेस का मतलब क्या होता है? नो, ही गिव मी अ स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन, ही डिडंट मेक मी अ साइंटिस्ट। मैं कब कह रहा हूं कि आप साइंटिस्ट हैं? मैं तो प्रॉफिट होने की बात कर रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि टाइमलेस एक चीज है जिसके ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता। स्पेसलेस का मतलब है कि जिसके ऊपर स्पेस अप्लाई नहीं। आपने कहा मैं उर्दू कमजोर है, इंग्लिश जानता हूं, इसलिए मैं इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना पहले मैंने लाजमान और लामकान का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि वो जमान और मकान
स्पेस और टाइम की जो लिमिटेशंस है उसमें अंदर है या उस स्पेस और टाइम की लिमिटेशन से बाहर है? किधर है वो? हाँ ठीक है, वो लिमिटेशन से बाहर है। हाँ, अब मैं आपके सवाल को समझाऊं। उन अच्छा, स्पेस लिमिटेशन से बाहर है वो, टाइम की आप हदूद से बाहर है वो। ओके, और आप अब आप टाइमलेस हैं और स्पेसलेस हैं या नहीं? बिल्कुल जी, आई हैव ऑल लिमिटेशंस। आपकी ऑल लिमिटेशंस हैं, जिस तरह मेरी हैं आपकी भी हैं। तो भाई आप टाइम बाउंड और टाइम और स्पेस बाउंड है, और वो बीइंग, वो एंटिटी जिसको आपने ऑब्जर्व किया है वो टाइमलेस और वो क्या है, स्पेसलेस है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि टाइम बाउंड, और आपने नहीं, आपके साथ हजारों लोगों ने उस टाइमलेस और स्पेसलेस बीइंग को देख लिया? ये कैसे मुमकिन हुआ? या तो आप हाँ, भी टाइमलेस बन गए थे या फिर वो स्पेस बिल्कुल, बाउंड हो गया था? बहुत अच्छा सवाल, बहुत जी। अच्छा सवाल है। देखिए, मेरे टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड होने में और उसके टाइमलेस और स्पेसलेस होने में जो दरमियानी नुक्ता है, वो है हमारी स्पिरिट, ओके। हमारी रूह। अगर हमारी रूह के अंदर कोहो मकान का जो क्रिएटर है, खालिक जो है, अगर वो अपना नूरे इलाही डाल दे, जिसके इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, हाउ टू इज नॉट द स्टोरी। अगर वो नूर हमारी रूह के अंदर आ जाए, देन वी कैन ऑल्सो बी टाइमलेस एंड आउट ऑफ टाइम। एंड जो भी आपने कंडीशन रखी है, हम भी खुदा की तरह उसी तरह से टाइमलेस ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम और अपनी बॉडी की जो लिमिटेशंस है तो उनमें से बाहर सफर कर सकते हैं। आपके अंदर एक रूह है कि जिस रूह को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो टाइमलेस और स्पेसलेस बीइंग को ऑब्जर्व कर सकती है। एक रूह आपके अंदर है, ठीक जी, है? ओके। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात कही थी कि अगर किसी चीज को ऑब्जर्व न किया जा सकता हो तो उसको मानना नहीं चाहिए। क्या आपने अपनी रूह को ऑब्जर्व किया है? जी, जी, अच्छा, अपनी रूह को आपने ऑब्जर्व कर लिया, यस। वो कैसी है? जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो शायद कोई भूत भी इतना बदसूरत ना हो जितनी वो काली और बदबूदार और धुएंदार थी। आज से 4 साल पहले, जब नूर जी। इलाही नहीं था मेरी रूह के अंदर। अच्छा। देन आई यूज माय स्पिरिचुअल कीज टू improve my spirit with the love of God. नहीं 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 नहीं, एक मिनट, यहीं रुक जाइए। Then I got the light in it. Now नहीं it's नहीं नहीं, now it's मैंने beautiful. मैंने Now my spirit पहली is मर्तबा, beautiful. सुनिए, जब पहली मर्तबा आपने अपने रूह को देखा, जब वो बदबूदार और बदसूरत और भूत थी, उस वक्त तक आप रूहानियत की उस मंजिल पर तो नहीं पहुंचे थे जहां से पहुंचकर आपने खुदा का दीदार किया? Of course, I was just seeking. ठीक। तो फिर रूह का आपने दीदार कैसे कर लिया? चूंकि रूह को का दीदार करने के लिए आपके पास स्पिरिचुअल पावर तो थी नहीं। But he has, कौन? the creator. तो क्रिएटर के पास है, उसके पास, हमें मालूम है, आपके पास नहीं थी ना। But आप मुझे he बताएं used. कि अपनी रूह की को ऑब्जर्व करने के लिए आपको अपने आप को एलिवेट करना था। चूंकि आप नॉन मटेरियलिस्टिक चीज को देखने के लिए थोड़ा एलिवेट करेंगे अपने आप को स्पिरिचुअली, और आपकी स्पिरिट ऐसी थी नहीं कि वो एलिवेट हो जाती, चूंकि बदबूदार थी और भूत थी। तो आपने अपनी स्पिरिट को कैसे देखा? जी, मैं बताता हूँ आपको। I simply have to seek it with a pure heart. मुझे वो सिंपली अपने खुदा से ये पूछना था, हाँ, अपनी पूरी सेंसेस के साथ, कि हम्म, मेरी रूह दिखने में कैसी है, ये बदबूदार है, नापाक है, क्या मेरे दिल में ये बोसीदगी है? तो मुझे मुझे दिखा, हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ? सिंपली आई हैव टू आस्क हिम, सिंपली। जैसे हम वालिदैन से बात करते हैं, कोई हमें पर्दे की जरूरत नहीं होती। ही हैड शोड मी बिकॉज आई आस्क। ठीक। You उसने ask, you will get the answer. उसने अपने ये ठीक, फिनोमेना उसके अंडर है, उसने मुझे दिखाया, उसके बाद ठीक, उसने मुझे गाइड किया, हाउ टू चेंज इट, हाउ टू मेक इट ब्राइटर। ओके। मैं आपसे आपसे मैं सिर्फ उसूली गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे। आपने शुरू में ये जी, बात कही कि ऑब्जर्वेशन जरूरी है किसी भी चीज को मानने के लिए, ठीक? आपने खुदा को ऑब्जर्व किया, किस तरीके से किया? जी, जब आपकी जो स्पिरिचुअल बूस्ट आपको मिला, एलिवेशन आपको मिला, तो आप खुदा को ऑब्जर्व कर पाए, ठीक? मैंने आपसे उसके बाद ये सवाल किया कि आपने अपनी रूह को सबसे पहले जब देखा तो क्या आप उस वक्त स्पिरिचुअली बूस्टेड थे? नहीं थे। तो आप ऐसी किसी भी चीज को जो नॉन मटेरियलिस्टिक हो, गैर मादी हो, स्पिरिचुअली बूस्ट हुए बगैर आप देख नहीं सकते, जबकि आपने अपनी स्पिरिट को देख लिया, अपनी रूह को देख लिया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। भाई जी, खुदा से अगर मैं सवाल करूं अभी कि खुदा मुझे मेरी रूह दिखा दे,
तो मुझे मेरी रूह तो नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरे अंदर जी, सलाह I give you answer. जी जी, I give you answer. एक्चुअली ये फिनोमेना जो हम बयान कर रहे हैं, इसके हम कंट्रोल पे नहीं बैठे ना, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन इट. दिस स्पिरिचुअल फिनोमेना इज अंडर द क्रिएटर्स कमांड. जैसे ही आप अभी